फालतू। पाकिस्तान के लोग तो बड़े खुश थे, पाकिस्तान के तो नेता भी बड़े खुश थे कि पहली बार इतना बड़ा समिट पाकिस्तान अपने यहाँ करने जा रहा है और भारत भी आ रहा है, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। वहां के टीवी चैनल्स पर डिस्कशन सुने सर, तो उनको तो लग रहा था कि अगर भारत से विदेश मंत्री आ जाएंगे तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इमेज एक अलग तरह की हो जाएगी, ऐसी इमेज जाएगी कि दोनों के बीच में रिश्ते ठीक है। लेकिन बैंड तो हमारे विदेश मंत्री ने वहां बैठकर ही पाकिस्तान का बजा दिया, और ऊपर से सोने पर सुहागा ये कि इन लोगों ने, बल्कि नीम, वो कहते हैं ना, एक तो नीम दूसरा करेला चढ़ा, तो ऊपर से इन्होंने खुद ही वो लाइव स्पीच जो थी वो दिखाई नहीं। तो सर क्या मजबूरी थी, क्यों इन्होंने लाइव स्पीच नहीं दिखाई, क्यों छुपाना चाहते थे कि क्या बोल रहे हैं हमारे विदेश मंत्री? जब इतने सामने एकदम से उनके ये हो गया, बेसिकली जब उनको पता चला था कि इंडिया शायद नहीं आएगा, तो बेस, लेट मी टेल यू वन थिंग, सम डीप थिंकर इन इंडिया मस्ट हैव डिसाइडेड कि ये ना भेजना विल नॉट बी अ करेक्ट थिंग। इनफैक्ट अगर आप शेर की गुफा में जाकर शेर के मुंह से आप जबड़े से आप मांस छीन के आ जाए, वो शेर के लिए बहुत बुरा होगा। एग्जैक्टली ये सोचकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का ये कदम उठाया गया, और इसको देखकर सारी दुनिया को हैरानगी हो गई, पाकिस्तान को हैरानगी हो गई। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको ये बहुत महंगा पड़ा कि ये क्या हो गया है। अब वो इस स्थिति को संभाले कैसे, कई एंगल्स में, अपने इंटरनल एंगल में लोकल पॉलिटिशियंस, ऑपोजिशन ये प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, आर्मी के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, और जो जो लोग, जो खासकर यूथ जो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, उनका पल्ला भारी हो जाएगा। एंड जो आतंकवाद के खिलाफ बाहर कंट्रीज में लोग हैं, उनका पल्ला और भारी हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें, और आगे पता नहीं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने और क्या क्या बोला, ये तो पता करना पड़ेगा। अगर और चीजें भी बोलते तो सपोर्टिंग खालिस्तान मूवमेंट एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, अगर वो बोल दिया होता तो एब्सोल्युटली कनाडा भी और बाकी कंट्रीज भी, जिसको कहते हैं ना कि अब ये सारी कंट्रीज जो हैं, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं, और इंडिया के जो इंटरनल अपहीवल मूवमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करती हैं, उनको बड़ा भारी पड़ रहा है। ये इसका रिपरकशन आप देखेंगे हर जगह, यूरोप में पड़ेगा, कहां कहां पड़ेगा। ये मीटिंग ऐसी छोटी मोटी नहीं थी। इट इज नॉट अ ह्यूमर, इट इज द ट्रेजेडी बिहाइंड द ह्यूमर विच पाकिस्तान हैज टू सफर। सर 10 साल के बाद भारत का कोई बड़ा नेता पाकिस्तान गया, और वहां जाकर उन्होंने जिस तरह की बातें की विदेश मंत्री ने, उसके, और पाकिस्तान अगर उनकी स्पीच को लाइव दिखा देता सर, तो क्या बिगड़ जाता? पाकिस्तान की इमेज क्या है हर पाकिस्तानी को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के देशों में आतंकवाद को सप्लाई करता है, आतंकवादियों को भेजता है। तो ये तो सबको पता ही है उनके बारे में सर। तो अगर वो स्पीच दिखा भी देते तो क्या बुरा हो जाता, लेकिन स्पीच नहीं दिखाकर, ब्लैकआउट करके, म्यूट करके सबकी स्पीच दिखाई, सिर्फ विदेश मंत्री की स्पीच ना दिखाकर, तो उन्होंने एक तरह से आ बैल मुझे मारी कर लिया ना। बिल्कुल एब्सोल्युटली आप ठीक कह रही हैं। इन्होंने स्पीच ना दिखाकर जो गलती करी है, वो अगर वो स्पीच दिखा देते तो लोग कहते यार ये तो इंडिया, वो तो ये कहते इंडिया तो बोलता ही रहता है, वो यही कह देते कि या तो और क्या, व्हाट इज न्यू, क्या नया है, तो ये सब कह के बात आई गई कर देते। पर वेरी फैक्ट यू वेंट इनटू द एक्ट ऑफ स्विचिंग ऑफ द टेलीविजन, दैट इज व्हाट केसो कहते हैं। अब उनको कुएं में ही लेके गिरा दिया गया है, वहां से अब निकलना पाकिस्तान का नामुमकिन है। अब इसको किस तरीके से इस सिचुएशन को सॉल्व करते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम आएगी पाकिस्तान को, क्योंकि इस समय टेंशन इंक्रीज हो जाएगी। अब पाकिस्तान इस टेंशन को दूर करने के लिए जो स्टेप उठाएगा, उसको अब पता नहीं किस कंट्री का सहारा लेगा, क्या ईरान का सहारा लेगा, वो उसके बाद कोई चारा नहीं है। ईरान के साथ में इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, ईरान का ही सहारा ले सकता है। यूरोप में और कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो कि उनके मदद के लिए आएगी, और इंडिया खफा है इस समय, कनाडा से और अमेरिका से कोई ज्यादा खुश नहीं है। तो ये बात सारी की सारी एक किस्म से मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अगले कुछ हफ्तों के लिए तो असमंजस में डाल दिया है, टिल सच टाइम दे कोई फाइंड अ न्यू मूव, या रशिया कुछ करता है, या कुछ आपस में फैलसूफी की बात करता है, या जॉइंट मीटिंग कराता है, क्योंकि पाकिस्तान छोड़ेगा नहीं। अब भागा भागा रशिया के पास भी जाए या किसी और कंट्री के पास जाएगा, विच कंट्री कैन इन्फ्लुएंस इंडिया,
तो वो देखेगा कौन सी कंट्री कर सकता है और उसको ढूंढ के निकालने की कोशिश करेंगे, चाहे ईरान हो। अब और कोई कंट्री मेरे को नजर ही नहीं आती जो कि पाकिस्तान की बात मान जाए। अमेरिका विल नॉट टेक अ चांस। हाँ, जरूर बोलेगा, जरूर अमेरिका इंडिया को कि नहीं, वी शुड बी डू दिस, बट अमेरिका की बात में कोई वजन नहीं होगा, जो कि रशिया की बात में हो सकता है, ईरान की बात में हो सकता है, बट अमेरिका की बात में नहीं होगा या कनाडा की बात में नहीं होगा। और पाकिस्तान इनसे बड़ा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था और कर ही रहा है। जिस तरीके से खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, उनसे सपोर्ट मांग रहा है, अमेरिका से सपोर्ट मांग रहा है, तो पाकिस्तान ने सोचा था कि अब उसका पॉलिटिकल स्प्रिंग आ गया है, अब वो बाहर ही बाहर है उसके लिए। उसको नहीं पता था पतझड़ इतनी जल्दी पहुंच जाएगा उसके दरवाजे। तो ये प्रॉब्लम आ गई। और सर, पतझड़ तो पहुंचेगा पहुंचेगा, लेकिन फिर आबेल मुझे मार तो इसलिए कर लिया कि स्पीच को दिखाया ही नहीं। और सर, चाइना ने भी तो अभी पाकिस्तान में कश्मीर मुद्दे पर राग अलापा था, तो जयशंकर ने तो चाइना को भी खरी खरी सुना दी है। जब वो आपसी सौहार्द भरोसे की बात कर रहे हैं कि पड़ोसियों से रिश्ते तभी अच्छे हो सकते हैं अगर आपस में भरोसा हो, तो चाइना को भी तो सीधे सीधे घेरा उन्होंने। देखो, चाइना तो घेर लिया, पर चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाइना को इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि ये बात चाइना के घर की नहीं है और ना चाइना घर में मीटिंग कर रहा था या कुछ है। तो ठीक है, चाइना को हो गया तो हो गया, तो चाइना में इतनी वो वजन है कि ये सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। पर पाकिस्तान के पास वजन नहीं है, वो नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे इस स्लाइड को, क्योंकि जब उन्होंने खुद ही कर दिया तो अंदर तो पहले इंक्वायरी शुरू होगी और एक दूसरे को, लेट मी टेल यू वन थिंग, वो इंक्वायरी कहेंगे कि नहीं, किसी ने हमें जबरदस्ती कराया, हम नहीं करना चाहते थे। वो दे ब्यूरोक्रेसी के अंदर, आर्मी और उनके अंदर, अब देखना क्या बहसें शुरू होती है कि क्या किया। हालांकि ये एक बड़ी छोटी सी चीज थी, इसको एक्चुअली करना ही नहीं चाहिए था। दे शुड हैव इग्नोर्ड व्हाट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इज सेइंग। हाँ, आप मीडिया पे पाबंदी लगा देते कि उसको रिपोर्ट मत करिए अपने न्यूज़पेपर पर, बस इतना कर सकते थे। बट उन्होंने ये तो करना तो बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं ना, टोटली अनडिप्लोमेटिक मूव थी कि एक मेजर मीटिंग को डिप्लोमेसी में सबकी स्पीचेस की और अपने प्रतिद्वंदी जो इंडिया है उसकी स्पीच को आपने ब्लैकआउट किया, अपने घर में बुला के उसको। ये जो किया, कहीं और होता, कहीं बर्मा में, कहीं और किसी कंट्री में होता तो पाकिस्तान कहता हमें क्या पता, और अब नहीं कह सकता। बिल्कुल, अब नहीं कह सकता क्योंकि उनको धोया भी जयशंकर ने उनके घर में ही है। पर सर, अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा यूएन में जाकर किस तरह से रोए थे शहबाज शरीफ। तब तो ये कहा था कि भारत कभी भी हम पर हमला कर सकता है, कश्मीर में बड़ी एट्रोसिटीज हो रही हैं, वगैरह वगैरह। अब किस मुंह से वो हमारे विदेश मंत्री के साथ हाथ मिला रहे थे और फिर नवाज शरीफ ये भी कह रहे थे कि पीएम मोदी आते तो बहुत अच्छा रहता, मैं तो उनको मिस कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, जब पीएम मोदी आए थे तो क्या हुआ था, वो बेचारे he made an effort to land the aircraft, उनके तोहफे लेके गए, पर्सनली उनकी मदर के लिए, बेटी के लिए जो भी था, साड़ी इत्यादि इत्यादि। आई मीन, ऐसा जेस्चर कौन करता है? आपके लिए जेस्चर किया, उसकी वैल्यू नहीं ली। मैं मानता हूं कि अगर ये हरकत ना करके वो सारी चीज को भूल जाते और पीएम मोदी को एक इन्विटेशन दे देते कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर शंकर साहब, आपसे बर्खास्त है कि प्रधानमंत्री को हमारा इन्विटेशन दीजिए। बात ऐसी, वो एक्चुअली चाइना पाकिस्तान 2 नॉचेस ऊपर हो जाता, कुछ जिसको कहता है माइलेज मिल जाती उसको। अब नहीं मिली। सर, अब तो वैसे ही कटोरा लेकर जगह जगह घूम रहा है पाकिस्तान। बड़ी मुश्किल से आईएमएफ से लोन भी मिला है, जबकि कहा ही जा रहा था कि अगर भारत जरा सी नजर टेढ़ी करेगा तो वो लोन भी नहीं मिलता उनको। और उनको लग रहा था उनकी इमेज अब दुरुस्त होने जा रही है क्योंकि एस जयशंकर उनके यहाँ आ रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा खेल तो खराब हो गया। लेकिन सर, पाकिस्तान जिस तरह का देश है, पूरी दुनिया उसके बारे में जानती है। भारत ने डिप्लोमेटिकली किस तरह से पिछले 10-12 साल में पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है वर्ल्ड कम्युनिटी में, वो तो सबको पता है किस लिए किया गया है, आतंकवाद के चलते। तो पाकिस्तान तो पहले से ही सर गर्त में और गर्त में चला जाएगा इस कांड के बाद। अंजू जी, मैं आपको बता दूं, एक आतंकवाद का जो जो मुद्दा है जी, हम बात जब करते हैं तो वी टेक फॉर ग्रांटेड कि सारा वर्ल्ड जो है पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहा आतंकवाद के लिए। पर मैं आपको इतना बता दूं कि कंट्रीज जो है, लाइक अमेरिका, लाइक कनाडा, वो कोई नहीं क्रिटिसाइज कर रहा पाकिस्तान के आतंकवाद को,
बल्कि सारे वेपन्स आ रहे हैं, सारी स्नाइपर राइफल्स वगैरह, एडवांस वेपन सब वहीं से आ रहे हैं। ये सब लिप सर्विस है। जो कंट्रीज आतंकवाद को क्रिटिसाइज कर रही है वो अलग है, पर अमेरिका, कनाडा और चाइना और ये कंट्रीज हैं, दे कुडंट केयर लेस। तो इसीलिए, और यही कंट्रीज बाकी कंट्रीज को सप्लाई करती हैं। तो ये आतंकवाद के नाम पे जो आतंकवाद का लांछन पाकिस्तान पे लगा है, ये सिर्फ मॉनेटरी फंड तक लिमिटेड था। और क्योंकि वो नहीं दे सकते थे, तो वो भी उनको टाइम देते थे कि तुम्हें इतना टाइम दे रहे हैं, अब हम रिपोर्ट मिलेगी तो फिर देखो, फिर थोड़ा सा किया, फिर थोड़ा सा किया, इतना तक कर सकते थे। बट एड फ्रॉम अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ आतंकवाद रुका नहीं। F-16 की सप्लाईज नहीं रुकी। आपको पता अमेरिका ने क्या क्या बहाने लगाए थे उनको F-16 देने के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए F-16 दिया, वो जो कि एक्चुअली उनकी एयरफोर्स की इन्वेंट्री में है। और F-16 जैसा एयरक्राफ्ट आतंकवाद के ऊपर नहीं इस्तेमाल होता। आतंकवाद है काउंटर इंसर्जेंसी वॉरफेयर, लो इंटेंसिटी कंफ्लिक्ट। F-16 आई मीन कहां उसको पकड़ो, किधर, एब्सोल्युटली जिसको कहते हैं इम्प्रैक्टिकल आइडिया होता है। बट लोगों को क्या पता। तो ये सारा का सारा जो है, ये आपको बता दूं, आतंकवाद का ठीक है लांछन पाकिस्तान पे लगा है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क उसको मॉनेटरी फंड पे पड़ेगा। आप कुछ और भी करना पड़ेगा आगे चल के पाकिस्तान को थोड़ा सबक सिखाना के लिए, ताकि क्या किया जा सकता है इसमें आपको पता। अब बाकी कंट्रीज करेंगी, अब पाकिस्तान कोई ऐसा स्टेप उठाएगा जो कि पीओके में या जहां भी हो, भारत को अब जो है मॉरल जो है ग्राउंड भारत का स्ट्रांग हो गया है। अब पाकिस्तान जो भी करेगा, भारत उसको एब्सोल्युटली लाइक अ हैमर क्रश करेगा। ये हो गया है। तो पाकिस्तान ने अपने को इस स्थिति में ले आया।